नमस्कार गाइस, दिस इज सुमित कुमार कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एसके कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का 5वां पार्ट। ठीक, अभी इससे पहले एक आध पार्ट तक हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। हम लोग पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जेरन और इन्फिनिटिव, ईट और डेयर, ये सभी क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं और जेरन और इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो ईट और देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इस कारण ये दोनों सिर्फ सब्जेक्ट की तरह ही काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट होता क्या है, तो प्रेडिकेट होता क्या है, व्हेन वी से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात बताते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी देते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसे प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक, तो प्रेडिकेट क्या होता है कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताते हैं, उसके बारे में कोई उससे रिलेटेड कोई जानकारी देते हैं, तो उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रेडिकेट को मैक्सिमम 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी, पहला भाग होता है वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा भाग होता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे पहला भाग होता है वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा भाग होता है कॉम्प्लीमेंट। पहला भाग होता है वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा भाग होता है कॉम्प्लीमेंट। अब इस वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मेन वर्ब, पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। पहला भाग होता है मेन वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको अभी क्लास 10 में सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा भाग होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, तो पहला भाग होता है मेन वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑक्सिलरी वर्ब। पहला भाग होता है मेन वर्ब और दूसरा भाग होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, इसी तरह ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा भाग होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए वर्ब, वर्ब मतलब कि कोई भी काम हो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। इसको पहला भाग है मेन वर्ब, दूसरा भाग है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब मतलब कि कोई भी जो काम किया जाता है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। खाना पीना, सोना, गाना, नाचना, ये सब क्या है, सभी मेन वर्ब है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। ठीक, और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल्स हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही जानना है, एक वर्ब 2 भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप लोग जाने, ऑब्जेक्ट आप लोग तो जानते ही होंगे। ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि सजीव कर्म। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप लोग के लिए नया चीज होगा। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो क्या हो, खुद सब्जेक्ट हो। कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो घुमा फिरा कर सब्जेक्ट पर ही जाए। अभी हम लोग उदाहरण देकर आप लोग को समझाते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट को दो भागों में बांटा गया, पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट पर फोकस करेगा उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो क्या समझे कि जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताएगा उस पर फोकस करेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा, उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, आइए एक उदाहरण देकर समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा देखिए राजू गिव्स मी अ पेन, राजू मुझे कलम देता है। दूसरा है राजू इज ए डॉक्टर, राजू क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक, अब देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला देखिए, पहले एग्जाम्पल में राजू गिव्स मी ए पेन, तो वही पुराना वाला तरीका मैंने बताया था क्या, कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ब को देखते हैं कि वर्ब कहाँ है। अगर हमें वर्ब मिल गया तो वर्ब से पहले जो भी शब्द आएंगे वो सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वाले जो आएंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस लाइन में वर्ब कहाँ है, इस लाइन में वर्ब कहाँ है, गिव, गिव मीन्स देना, ये क्या है, वर्ब है। ठीक, वर्ब है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ये पूरा लाइन कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। और ठीक इसके जो पहले आया है राजू, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो राजू हमारा हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद वाला गिव क्या है, वर्ब है, इसका हमें पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट तो कोई खुद का नहीं है, प्रेडिकेट भी किससे बना होता है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब है, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तीनों को अलग करना, एनालाइज करना जरूरी है। तो आइए तीनों को इसमें हम लोग अलग अलग करते हैं। तो पूरा आ गया हम लोग का प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे तो गिव, गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो गिव क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो गिव हमारा क्या हो गया, ये गिव हमारा क्या लाएगा यहाँ पे, वर्ब। ठीक, तो मी ए पेन, राजू मुझे कलम देता है, तो राजू मुझे कलम देता है, मुझे, तो मुझे देता है तो मैं सजीव हूँ, मुझ में जान है। ठीक, राजू मुझे कलम देता है तो मुझ में जान है, मैं सजीव हूँ। ठीक, इसलिए क्या हो गया, सजीव कर्म। और सजीव कर्म को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे जो मी है वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और राजू मुझे क्या आता है, एक पेन देता है, तो पेन में तो कोई जान नहीं है, पेन क्या है, निर्जीव है। और जो निर्जीव रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारा जो ये पेन है वो पेन हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो समझ गया। आई रिपीट अगेन, whenever we find a verb in its sentence, then the words come before the verb, it will be subject, and the words come after the verb, it will be predicate. ठीक, यानी कि वर्ब से पहले जो भी सेंटेंस आ जाए वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो आ जाए वो हमारा प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट तो खुद अकेला होता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बना होता है, तो उनको भी अलग करना जरूरी होता है। ठीक, तो हम लोग देखिए इस सेंटेंस में अलग करते हैं इसको। तो गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना है, क्या है, काम है, वर्ब है, ये वर्ब हो गया। अब बच गया मी ए पेन, तो मी, तो राजू मुझे कलम देता है, तो मुझे तो जान है, मैं सजीव हूँ, सजीव कर्म हो गया। और सजीव कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर राजू मुझे क्या आता है, एक पेन देता है, और पेन में तो जान नहीं है, वो निर्जीव है, इस कारण से जो पेन हो गया वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पेन हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना समझ गया। एक यहाँ पर और देख लीजिए,
ही सोल्ड मी हिज कार, ही सोल्ड मी हिज कार, ठीक, ही सोल्ड मी हिज कार यानी कि, तो इसमें अब ये पूरा लाइन हो गया। फिर पुराना वाला तरीका कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले वर्ब निकालते हैं कि वर्ब हमारा क्या है। तो ही तो सब्जेक्ट है, वो तो वर्ब नहीं है। सोल्ड, सोल्ड क्या है, सेल का दूसरा रूप है सोल्ड, यानी कि यही हमारा क्या है, वर्ब है। और जब यही वर्ब होगा तो इसके बाद वाला पूरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। इसके बाद वाला लाइन पूरा कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट, और इसके पहले जो ठिका है वो हमारा बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो फिर से वही प्रेडिकेट तो खुद तो अकेला होगा नहीं, वो डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी हमको निकालना पड़ेगा क्या, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ है और वर्ब कहाँ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सेल, सेल का दूसरा रूप होता है सोल्ड, तो ये वर्ब हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। तो ही सोल्ड मी हिज कार, तो उसने मुझे अपनी गाड़ी बेची। तो उसने किसे बेचा, मुझे बेचा। मुझ में जान है तो मैं सजीव हो गया, और जब सजीव हो गया तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी सजीव होगा कर्म तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझ में जान है इसलिए यहाँ पे जो मी होगा वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और उसने मुझे क्या बेचा, अपनी कार बेचा। तो जो उसकी गाड़ी है क्या उसमें जान है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो क्या है, निर्जीव है। और जब निर्जीव रहता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए जो हिज कार है वो हमारा कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। ये समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे कॉम्प्लीमेंट पे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक चीज देखिए यहाँ पे मैंने लिखा राम लाइक्स सिंगिंग, आई राजू से डॉक्टर, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक। राम लाइक्स सिंगिंग, राम लाइक्स अच्छा लगता है, पसंद करता है, सिंगिंग गाना गाना, राम को गाना गाना अच्छा लगता है या राम गाना गाना पसंद करता है, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले वर्ब कौन है, इसमें वर्ब कौन है, लाइक है। लाइक हमारा क्या होगा, वर्ब हो गया। इसका से पूरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। तो पूरा हमारा कहलाएगा क्या, प्रेडिकेट। और इसके पहले जो राम आया है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक। अब प्रेडिकेट में तो अलग अलग करना ही पड़ेगा जैसा आप लोग जानते हैं, तो आइए इसको अलग करते हैं, ठीक। तो लाइक पसंद करना, तो लाइक जब पसंद करना होता है, लाइक मतलब पसंद करना, तो इसमें क्या है, तो लाइक हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। लाइक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। लाइक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। और सिंगिंग, सिंगिंग क्या है, यहाँ पे सिंग मतलब तो गाना होता है और इसमें आईएनजी लगा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए वर्ब, ठीक। क्या बोले, वर्ब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिंगिंग यहाँ पे वर्ब का काम नहीं करेगा। सिंगिंग कभी भी वर्ब यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंगिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। सिंगिंग वर्ब है लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। क्यों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, तो किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। यहाँ पे भी लाइक वर्ब है और सिंगिंग भी वर्ब कभी नहीं हो सकता। क्यों, अभी मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, तो ये तो तब ये वर्ब हो गया, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने आप लोग से एक बात कहा, कल एक बताया था जेरन, जेरन मैंने पढ़ा था कि किसी भी वर्ब में जब आईएनजी लगा दे, किसी भी वर्ब में जब आईएनजी लगा दे और वो सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो उसे हम लोग जेरन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा है, ठीक, और किसी की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, जेरन हो गया। बोलिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया जेरन। एक आप लोग को मैं रामबाण तरीका दे रहा हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन हमारा वर्ब है और कौन हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन हमारा वर्ब है कौन हमारा ऑब्जेक्ट है। ये रामबाण तरीका आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में
नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। किसी भी सेंटेंस में, पहले ध्यान से सुनिएगा बात, किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यही दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, यही दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। दूसरा, कभी भी वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे रामबाण तरीका है, सबसे किफायती ये तरीका है किसी भी सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर समझने में, ठीक है। कौन वर्ब है कौन ऑब्जेक्ट है, सबसे सटीक तरीका है समझने में। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको सीरियसली लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक तरीका है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस समझने में, ठीक। तो मैंने क्या बोला पहला कि किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो देखिए अब ये चलते हैं यहाँ पे, ये तो वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। अच्छा छोड़िए इसको, पहले ये देख लेते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होंगे, इन दोनों को छोड़कर कोई भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर दूसरा, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट कब आता है किसी सेंटेंस में, तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वर्ब के बाद आएगा या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, या तो वर्ब के बाद आएगा या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। अब ऊपर चलते हैं। तो मैंने लिखा था कि राम लाइक्स सिंगिंग, राम को गाना गाना अच्छा लगता है, तो लाइक हमारा क्या हो गया था, वर्ब हो गया था। लाइक हमारा क्या था, वर्ब हो गया था। और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा